सोहेल आफरीदी साहब, जुनैद अकबर साहब खुलेआम जो है इमरान खान के अहकामात को हवा में उड़ा रहे हैं। इसको क्रिटिसाइज किया है अलीमा खान ने। इमरान खान ने हमारे हाथ पैगाम भिजवाया था, जुनैद अकबर को पीएसी छोड़े और सारा फोकस तंजीम साजी पे करें। लेकिन वो मूवमेंट भी सोहेल आफरीदी साहब सक्सेसफुल नहीं चला सके। अवामी एक्शन कमेटी वाला जमात जो है वो इस वक्त सिर्फ इंतशार फैला रही है। ये गेम कर रहे हैं अब कश्मीर में वो लोग जो इनका इलाके पाकिस्तान से एक तो ताल्लुक नहीं है, जो कौम परस्त हैं, जो अलहदी पसंद तहरीकें चलाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, और मैं आपके साथ ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। और आज मेरे पास दो अहम खबरें। एक खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से है कि उनके कौन से अहकामात थे जो नहीं माने गए। नंबर 1 ये खबर है। नंबर दूसरी के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में इंतशारी टोले की अगली मूव क्या है और उस इंतशारी टोले का जो है वो फ़ायदा भारतीय मीडिया कैसे उठा रहा है, गोदी मीडिया कैसे उठा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान के हुक्म को किसने नहीं माना और ये बात कौन कह रही हैं। ये बात कह रही हैं उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा, जिन्होंने कल एक मीडिया टॉक करते हुए जो है मीडिया को बताया कि पार्टी के जो रहनुमा हैं, खास करके सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन थे जुनैद अकबर साहब, वो कैसे इमरान खान के अहकामात की नफ़ी कर रहे हैं। खुलेआम जो है इमरान खान के अहकामात को हवा में उड़ा रहे हैं और नहीं मान रहे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अलीमा खान साहिबा कह रही हैं। ये ज़रा आप सुन लें, फिर मैं आपको मजीद बताता हूँ कि अलीमा खान साहिबा क्या कह रही हैं। ये ज़रा सुने आप। जुनैद अकबर के लिए तो पिछले साल इमरान खान ने हमारे हाथ पैगाम भिजवाया था। उन्होंने कहा था कि जुनैद अकबर को पीएसी छोड़े और सारा फोकस तंजीम साजी पे करे, तहरीक के लिए। समझ आई? तहरीक के लिए। तो अब तक तो जुनैद अकबर की साल से तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी होगी, तो उनके पास तो ऑलरेडी हमने उनके पैगाम दे चुके हैं कि उसके बाद अगर तंजीम साजी उनकी मुकम्मल हो गया केपी की, तो तहरीक चलाएं। फिर सोहेल अफरीदी के लिए पैगाम था। आखिरी जो दिसंबर में पैगाम आया है, जो उन्होंने लॉयर के हाथ भेजा है, उन्होंने कहा सोहेल अफरीदी को कहें स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें। वो तहरीक ही है ना। तो सोहेल अफरीदी को भी इमरान खान की डायरेक्शन आ चुकी है दिसंबर में कि स्ट्रीट मूवमेंट करें। वो तो कह चुके हैं सड़कों पे आ जाओ। इमरान खान ने हमारे जरिए जुनैद अकबर को वाज़े पैगाम भेजा था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी छोड़े और सारा फोकस तंजीम साजी पे करे और तहरीक के लिए जो है तहरीक चलाए, लोगों से मिले। ये जुनैद अकबर के लिए पैगाम जो है अलीमा खान साहबा का, जैसे आपने सुन लिया, और सारा फोकस तंजीम साजी पे करे। जबकि जुनैद अकबर ने 1 साल में तंजीम साजी अगर मुकम्मल हो गई हो तो तहरीक चलाए, लेकिन वो नहीं चला सके। ये अलीमा खान भी कह रही हैं। वहीं पर ही उन्होंने जो है सोहेल आफरीदी को भी जो है वो बड़े आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा जी सोहेल आफरीदी को इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता दिसंबर में कहा था स्ट्रीट मूवमेंट चलाए, लेकिन सोहेल आफरीदी आपको पता होगा कि उसके बाद जी पहुंच गए थे F10 चाय पीने, कोयटा का चाय पीने, और जो है वहाँ लोगों से मिलने के जी इमरान खान साहब का हुक्म आया है और जेब में पहुंच गया हूँ। उसके बाद इधर उधर लाहौर भी गए थे, लेकिन वो मूवमेंट भी सोहेल आफरीदी साहब सक्सेसफुल नहीं चला सके। तो इसको क्रिटिसाइज किया है अलीमा खान ने और बहुत ही आड़े हाथों लिया है सोहेल आफरीदी को और जुनैद अकबर को। और उनका मजीद कहना है कि जी अगर हमारी मुलाकात हो भी जाए तो इमरान खान ने मजीद हुक्म क्या देना है। वो ऑलरेडी कह चुके हैं सड़कों पे आओ, लेकिन लोग सड़कों पे नहीं आए। और इनका जो सारा मौरूद इल्ज़ाम अलीमा खान बीबी ने ठहराया है वो सोहेल आफरीदी को ठहराया है, वो जुनैद अकबर को ठहराया है कि वो बुरे तरीके से नाकाम हुए। इमरान खान के जो है अहकामात उन्होंने नहीं माने और उन्होंने इमरान खान के अहकामात को जो है हवा में उड़ा दिया है। वहीं पर ज़राए और अलीमा खान बीबी साहिबा की जो मीडिया गुफ्तगू है, वहीं से हमें जो पता चल रहा है कि इस वक्त जो है एक जो है सोहेल आफरीदी साहब जो है वो कोई पब्लिक एजिटेशन नहीं चाह रहे हैं, वो सड़कों को गरमाना नहीं चाह रहे, वो अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे हैं। ये अलीमा खान साहिबा एंड कंपनी की तरफ से जो है एलिगेशंस आ रहे हैं। और ये आप सुनते होंगे कि ये पीटीआई में भी बड़ी बातें हो रही हैं कि सोहेल आफरीदी साहब जो बड़े जो है इमरान खान साहब के शायद आफरीदी बन के आए थे, शके चौके लगाएंगे, अलीमीन गद्दाफर को करेंगे और इस्लामाबाद को टफ टाइम देंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा एक भी कदम नहीं उठाया। वो जो हॉक समझ रहे थे हम, वो बड़ा डॉन निकला, क्योंकि कम से कम अलीमीन गंडापुर ने जो है इस्लामाबाद पे 2 बार चढ़ाई तो की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक को बड़ा लीड तो किया था, लेकिन सोहेल आफरीदी साहब की तरफ से ऐसी कोई तहरीक सामने नहीं आई, ना कोई बड़ा जलसा, ना कोई ऐसा बयान, ना कोई इमरान खान के लिए बड़ी ही एक्टिव जो है मूवमेंट नजर आई है। तो अलीमा खान बीबी साहिबा जो है वो सारा मौरूद इल्जाम जो है वो सोहेल आफरीदी को ठहरा रही है। वहीं पे ही उन्होंने कहा जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, जिनके चेयरमैन जो है जुनैद अकबर हैं, और इमरान खान ने याद है आपको 2025 में ये भी कहा था तमाम कमेटियों से जो है इस्तीफाएं दे दें, वो सेनेट की हो, नेशनल असेंबली की हो, कहीं नहीं जाए। लेकिन ना तो उन्होंने इस्तीफाएं दी, ना वो इस्तीफाएं आज तक कबूल हुई। हाँ, सिर्फ इतना हुआ है कि हाउस का जो बिजनेस है वो मुतासर हुआ है, क्योंकि पीटीआई वाले अपने मजे ले रहे हैं। पीटीआई के MNAs MPs जितने भी हैं उनको जो है तनख्वाहें मिल रही हैं, गाड़ियां मिल रही हैं, मुलाजिम मिल रही हैं, पार्लियामेंट लाजिज में रह रहे हैं, लेकिन कोई भी कानून साजी में अहम किरदार अदा नहीं करे। वहीं पर ही अलीमा
खान साहबा ने बहुत ही सीवियर एलिगेशंस लगाए हैं कि पार्टी जो है इस वक्त जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए सीरियस काम नहीं कर रही है, वो सड़कें नहीं गरमा रही है, वो रोडों पे नजर नहीं आ रही है, वो बिल्कुल ही जो है एक सुकून चिल माहौल में बैठे हुए हैं और हर कोई अपनी जो है कुर्सी बचा रहा है या अपनी इज्जत बचा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और अलीमा खान की कल की जो मीडिया प्रेस ब्रीफिंग थी बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही वाजे जो है हाश थी, लेकिन उसके बाद अब देखते हैं कि पीटीआई उस पर क्या जो है वो रिएक्शन देता है। वहीं पर ही हमारे पास एक और भी इत्तलात आ रही हैं कि महमूद अचकज़ई साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से बड़े नाला हैं। और नाला क्यों है? क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब के तरफ से जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि महमूद अचकज़ई साहब जो है नाराज़ हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो है इलेक्शंस का बायकॉट किया है और उस पर वो अपोजिशन लीडर जो महमूद अचकज़ई साहब है वो उनसे नाराज़ है। और ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले, उन्होंने भी कहा है जमहूरी अमल था, उसमें हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बायकॉट नहीं करना चाहिए था। तो वहीं पर ही मैं आपको मज़ीद खबर बताऊं कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रोटेस्ट है, जो हड़तालें हैं, चीज़ें चल रही हैं, वो 30 दिन से चल रही हैं, लेकिन वो 30 दिन की हड़ताल का इम्पैक्ट कहाँ है? वो 30 दिन का हड़ताल का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ रावलाकोट, दीरकोट, ईदगाह की तरफ है, बाकी जम्मू एंड कश्मीर नॉर्मल है। हाँ, उसको मफलूज किया है, और मफलूज किसने किया है? वो किया है जी अवामी एक्शन कमेटी ने, जो खुद कहती है कि हम अवामी की पार्टी हैं, अवाम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो कलअदम जमात जो है वो इस वक्त सिर्फ इंतशार फैला रही है। और जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं, सरदार अमान के आ रहे हैं, ख्वाजा मेहरान के आ रहे हैं, उमर नज़ीर कश्मीरी आ रहे हैं, और जिस तरीके की वो अपीलें कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को, ओवरसीज कश्मीरीज को कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है। वो भाई, अगर जुल्म हो रहा है तो जुल्म नजर भी आना चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है 2-2 साल पुरानी जो है फुटेजेस उठाएं और वो इंडियन मीडिया को दें और कहें जी पाकिस्तान फौज ने, पाकिस्तान रेंजर्स ने, पाकिस्तान पुलिस ने जो है वो हमला कर दिया निहत्ते मुजाहिरीन पे, फजर के टाइम पे हमला किया। ऐसा कहाँ हुआ है? आज भी प्रेस रिलीज आई, फुटेजेस आए, वहां पे कोई ऐसा हमला नहीं हुआ, कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ। हाँ, अगर हमले हो रहे हैं तो वो कश्मीर की पुलिस के ऊपर हो रहे हैं, पाकिस्तान रेंजर्स के ऊपर हो रहे हैं, जो वहाँ उनकी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वहाँ पे लोग इंतशार फैला रहे हैं। और ये इंतशार क्यों फैला रहे हैं? ये इंतशार सिर्फ और सिर्फ इसलिए फैला रहे हैं कि इनको लीडर बनने का शौक है, इनको जो है भारतीय मीडिया पे अपनी सुर्खियां बनवाने का शौक है। गोदी मीडिया, इनकी छोटी सी भी खबर जो आती है, जो जाली अकाउंट हो, उसमें फेक अकाउंट हो या जो प्रोपेगेंडा का अकाउंट हो, वहाँ से उठाते हैं और वो बड़ी बड़ी बैनर जो है हेडलाइंस बनाते हैं कि जी वो पाकिस्तान में जो है वो कश्मीर में जो है इतना जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गई। तो वहीं मैं इंडिया वालों को भी मुंह दिखाना चाहता हूं कि इंडिया को चाहिए कि वो सिखों के साथ क्या कर रहे हैं, वो मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, वो मणिपुर में जो है क्रिश्चियंस के साथ क्या कर रहे हैं, वो माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहे हैं, वो बांग्लादेश के साथ जो कोलकाता के इलाके हैं, जो उनके वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में किस तरीके से जो है वो मुसलमान बंगालियों के साथ जुल्म कर रहे हैं, और किस तरीके से तमिलनाडु और जो उनका साउथ का है, जो श्रीलंकन बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर उनके साथ क्या हशर नशर कह रहे हैं। ये गोदी मीडिया कर रहा है, ये भारतीय मीडिया मोदी की हुकूमत के अंदर हो रहा है। और मोदी की ये इंडेक्स हम नहीं कह रहे, ये सारी इंटरनेशनल दुनिया कह रही है कि मोदी किस तरीके से जो है अजित डोवल हो गया या अमित शाह हो गए, वो हिंदुत्व पे काम करते हुए किस तरीके से माइनॉरिटीज और मुसलमान के खिलाफ जो है भारत में एक मुहिम चला रहे हैं। लेकिन वहीं पे ही कश्मीर से एक अच्छी खबर ये भी आ रही है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो शेड्यूल जारी किया हुआ था पहले ही, अब उसका अगला मरहला जो है वो भी तय हो गया, क्योंकि 4 जुलाई को तमाम कागजात जो है नामजदगी का आखिरी दिन था। कल 5 जुलाई है, 5 जुलाई को जो है आदमी फहरिस्तें आ जाएंगी, 6 जुलाई को उनको निशानात अलाट किया जाएंगे, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो है एक जमहूरी अमल के तहत जो है 27 जुलाई को जो है इंतखाबात होंगे, और ये इंतखाबात में जो भी हुकूमत बनाएगा वो कश्मीर के अवाम के फैसले करेंगे, चाहे वो 12 सीटों के फैसले या कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का जो एक धरना चल रहा है, जिसको ख़त्म करने के लिए अगर पाकिस्तान या रियासत कश्मीर की जो है पुलिस चाहे तो वो ख़त्म करवा सकते हैं। लेकिन अगर अगली हुकूमत आती है, वो उनसे मुज़ाकरात करती है, बातचीत करती है, या इनको बाय फोर्स जो है खाली करवाना सकती है, तो ये कोई बड़ा बात नहीं होगी, क्योंकि वो धरना वही धरना है, याद है जो ये धरना, एक धरना इस किस्म का इस्लामाबाद के डी चौक में भी हुआ करता था, जो नाइट शो चलता था, रात के 8 बजे आते थे, बाजे चलते थे, गिटार चलते थे, डांस होता था, तकरीरें होती थी, खाना होता था और सब घर चले जाते थे। यही काम दीरकोट, रावलाकोट में हो रहा है, और वहीं पे लोग आते हैं और अपनी रात को एंटरटेन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि इतना बड़ा जो है हम धरना दे के बैठे हुए हैं, 30 दिन से इतनी बड़ी मूवमेंट्स है। भाई वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन है। और यही वही लोग हैं लंदन में जो बैठे हुए हैं, जिनके पास 2-2 पासपोर्ट्स हैं। ये मैं आपको बता दूं, जो लंदन में जो प्रोटेस्ट करते हैं उनके पास 2-2 पासपोर्ट्स हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, इंडियन पासपोर्ट भी है। वो क्या करते हैं, इंडिया वालों को कहते हैं हम आपके सगे
पाकिस्तान वालों को कहते हैं हम आपके सगे, और उनकी ये दिहाड़ियां लगी हुई हैं क्योंकि उनको वहां की शहरियतें मिली हुई हैं, वहां की जो है वो PR मिली हुई है, उसके बाद वहां पे उनको डॉलर्स मिलते हैं और उनकी अयाशियां चलती हैं। तो इस गेम को भी समझे। और ये गेम कर कौन रहा है? ये गेम कर रहे हैं अब कश्मीर में वो लोग जो इनका इलाके पाकिस्तान से एक तो ताल्लुक नहीं है, जो कौम परस्त हैं, जो अलहदी पसंद तरीके चलाते हैं। और आपको मैं बताता हुआ चलूं कि भारत और इस्राइल पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि अलहदी पसंद जितनी भी तरीके हैं, मैं आपको गिनवा देता हूं कि उनको वो फोकस करते हैं, उनको वो टारगेट करते हैं, उनको वो फंडिंग करते हैं, उनको वो प्रमोट करते हैं और उनको वो दे देते हैं। अब आप देखें कि इसमें आपको बता दूं, आप खुद रिसर्च कीजिएगा और खुद कीजिएगा। सबसे पहले उन्होंने जी पाकिस्तान में जो है टारगेट किया पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को, PTM को। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में कौन लोग थे जी? वो कौम परस्त थे, जो खैबर पख्तूनख्वा के कौम परस्त थे, जो कहते थे लरो बर जो है अफगानिस्तान का वो हम एक हैं और ये ड्यूरल लाइन को हम नहीं मानते, हम एक हैं, ये ड्यूरल लाइन खत्म करें, ये बॉर्डर खत्म करें, जो दहशतगर्द आए, जो दहशतगर्द जाए, जो स्मगलिंग हो, जो चीज़ें हो वो होनी चाहिए। तो वहाँ पे इसको इंडिया ने जो है वो PTM को जो है वो फंडिंग की। वहीं पे ही आपने देखा होगा कि BLA, BRA, BSO बलूचिस्तान के अंदर जो इंतशार फैला रहे उसको कौन फंडिंग करता है? इतने बड़े बड़े डोसियर्स हैं, इतने बड़े बड़े सबूत जो है जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर दुनिया के हर इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान ने जमा करवाए। वहीं पे आ जाए तीसरी मूवमेंट, वो थी जी MQM की। कराची में जो इंतशार फैलाने के लिए उसको किसने सपोर्ट किया? ये खुद MQM के लीडर्स जो मुस्तफ़ा कमाल हैं, फारूक सत्तार हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, कि कहते हैं कि हाँ जी अल्ताफ़ हुसैन जो है रॉ के लिए काम करते थे और ये रिकॉर्ड पे है। तो ये वो उनको सपोर्ट करते थे जो MQM थे। वहीं पे आ जाए जी, मैं आपको मजीद बताता हुआ चलता हूँ, जब पिछले साल धरने हुए थे नहरों के ऊपर, तो वहाँ आपने देखा होगा कि नहरों के ऊपर तो सिंध के जो कौम परस्त बाशऊर गयूर अवाम थी वो तो अपने पानी के लिए एहतजाज कर रही थी, लेकिन उस मूवमेंट को हाईजेक कौन कर रहा था? वहाँ पे हाईजेक कर रहे थे सिंधी नेशनलिस्ट। सिंधी नेशनलिस्ट क्या कर रहे थे? वो जाके एंटी पंजाब नारे लगा रहे थे, एंटी पाकिस्तान नारे लगा रहे थे। तो जिनको शटअप कॉल दी गई थी सिंध की आवाम से कि आप ये नारे ना लगाएं क्योंकि हम अलहदी की पसंद नहीं है। वहीं पे आप आ जाए अब कश्मीर में, ये जो दीर कोट और रावला कोट है, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं इनका ताल्लुक है जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से। हाँ जी, JKLF से, जो ना तो कभी पाकिस्तान के हामी रहे ना इंडिया के हामी रहे। वो कहते हैं जी हम जो है इस तरीके से, और हमेशा उन्होंने कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाया। तो ये मैंने 4-5 मूवमेंट्स आपको बता दिए हैं। ऐसी मूवमेंट्स गिलगित में भी है, ऐसी मूवमेंट हमारे जो है सराइकी बेल्ट में भी है, ऐसी मूवमेंट्स जो है कभी वो ट्रैक 2 के नाम पे लाके जो है वो पंजाब से भी शुरू करवाते हैं और ये खुद को लिबरल प्रोग्रेसिव कहलवा के नेशनलिज्म के नाम पे इंतशार फैलाते हैं। क्योंकि ये सारा जो काम कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ वो भारत एंड इसराइल की ईमा पे हो रहा है, क्योंकि उनकी फंडिंग है, उनकी सपोर्ट है। तो आप खुद फैसला करें और ये आप देखें जरा।